जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं एनसीईआरटी की क्लास 7 की बुक का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। नाउ देखिए, पहले नंबर चैप्टर नंबर 1 जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने ये समझा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं इन दी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना पाते। तो एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है? तो बेसिकली एनिमल्स जो होते हैं वो अपने फूड्स को प्लांट्स के थ्रू लेते हैं। मतलब एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। या तो डायरेक्टली लेते हैं या इनडायरेक्टली लेते हैं। मतलब या तो प्लांट्स को डायरेक्टली एनिमल्स ईट करके, जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं तो वो डायरेक्टली लेते हैं, या फिर वो उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स खाते हैं इनडायरेक्टली। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, जिसको मैंने आपको बताया था कि वो ओमनिवोरस कहलाते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स क्या हैं, हम प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स के प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। तो बेसिकली हम ये खाना क्यों खाते हैं? ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करूं या एनिमल्स की बात करूं या प्लांट्स की भी बात की जाए तो वो बेसिकली खाना क्यों खाते हैं? बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन। क्योंकि खाना से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। मैंने आपको बताया था कौन कौन से न्यूट्रिशन मिलते हैं हमें। हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, हमें प्रोटीन मिलता है, हमें फैट्स मिलता है, विटामिन मिनरल्स सब मिलते हैं। और ये हमारे बॉडी को ग्रोथ के लिए ये सब कंपलसरी है। इसीलिए हम वी आर देयर ईट फूड। हम लोग खाना इसीलिए खाते हैं ताकि हमें ये न्यूट्रिशंस मिल सके। तो organisms including humans required food for growth, repair and functioning of the body। मतलब उनकी बॉडी अच्छे से ग्रो कर सके, उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से हो सके, इसीलिए बॉडी, ह्यूमन बींग्स हो या एनिमल्स हो, दे आर ईटिंग द फूड। नाउ अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो न्यूट्रिशन हमें मिलता है, जैसे अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूँ या प्रोटीन्स की बात करूँ, तो ये न्यूट्रिशन हमें मिलता कैसे? देखिए, हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, और देखिए उसमें से कुछ खाना जो होता है या कुछ न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है और बाकी वेस्ट के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है जिसमें मैं क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं और जो हमारा पूरा जो प्रोसेस होने के बाद कंप्लीट, मतलब खाने की न्यूट्रिशंस के बाद जो वेस्ट हो जाता है, इस पूरे प्रोसेस को या इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम टिपिकल भाषा में डाइजेशन कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी हमारे जो भी हम चीज़ें खाएं, ठीक है, जो भी हम चीज़ें खाते हैं कहीं ना कहीं हम उसको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट मतलब जितना न्यूट्रिशन उसका है उसको लेकर के, और उसका जो वेस्ट है वो हमारा बाहर निकल जाता है। तो ये बेसिकली होता क्या है, ये होता क्यों, ये जो डाइजेशन है ये होता क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ डाइजेशन? देखिए, हमारा कोई भी न्यूट्रिशन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट्स हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, ये कोई भी न्यूट्रिशन हो, दे आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ये क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। और चूंकि ये सब्सटेंस जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, और हम डायरेक्टली कॉन्स्टेंट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को यूटिलाइज नहीं कर पाते। हमारी जो बॉडी होती है या एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को यूटिलाइज नहीं कर पाती है। तो इसीलिए हमें इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करना पड़ता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस। मतलब कि जो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं इनको ब्रेक करना पड़ता है। किसमें? सिंपलर सब्सटेंस में। तो ये प्रोसेस जिसके जरिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, मतलब जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको ब्रेक किया जाता है इनटू सिमिलर सब्सटेंस, इसी प्रोसेस को डाइजेशन है। मतलब कि ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है इसको ब्रेक किया जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन। तो हमारे यहाँ बेसिकली जो डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है वो बेसिकली होता है कि इन न्यूट्रिएंट्स जिनमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना या उनको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ये जो ब्रेक डाउन होता है इसी को क्या बोला जाता है?
डाइजेशन। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी। ठीक है। अब हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है, बेसिकली हमें ह्यूमन बींग्स का कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। मतलब कि हम जो इंसान हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इस पूरे सिस्टम को हमको पढ़ना है। उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसका क्या क्या काम होता है, तो ये चीजें हमें डिटेल में इस चैप्टर में समझनी है। एक तो हमें ह्यूमन बींग्स के बारे में और वैसे एनिमल्स के बारे में हमें पढ़ना है जो घास खाते हैं, मतलब ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जैसे हमारी गाय हो या हमारा जो डियर होता है। तो ये सब क्या है, ये सब ग्रास ईटिंग मटेरियल एनिमल्स है, सॉरी आई एम सॉरी, ग्रास ईटिंग एनिमल्स है जो घास खाते हैं। तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से होता है हमें वो देखना। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है हमें वो देखना। तो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं यहाँ से ह्यूमन बींग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट है। और ये चीजें अगर आपको बिगिनिंग से क्लियर रहेंगी तो फिर आपको आगे इसमें आसानी होगी चीजों को हैंडल करने। तो अगर हम शुरुआत करें, व्हाट इज डाइजेशन इन ह्यूमंस। नाउ देखिए डाइजेशन, देखिए हम लोग डेली जो है, डेली पर्पस में अगर हम बात करें तो वी टेक इन फूड, हम लोग खाना खाते हैं। कहाँ से खाना खाते हैं, मुंह से, थ्रू माउथ। और डाइजेस्ट होता है खाना एंड यूटिलाइज करते हैं उसको। ठीक है। जो भी अनयूज्ड पार्ट होता है हमारे खाने का, जो अनयूज्ड पार्ट होता है वो डिफिकेटेड हो जाता है, मतलब वो थ्रू, आप सभी जानते हैं डिफिकेटेड किस तरीके से होता है। नाउ अब हमें ये समझने की इसमें जरूरत है कि ये जो खाना होता है इस बॉडी के अंदर, हमारे इनसाइड का बॉडी अगर हम बात करें तो इस खाने का एक्चुअली में होता क्या। भाई हमने जो मुंह से खाना खाया, ठीक है, वो डाइजेस्टेड हो गया, तो ये बीच में जो बॉडी में जो प्रोसेस हो रही है उस फूड की, वो क्या प्रोसेस है, यही हमारा डाइजेशन सिस्टम। अब अगर मैं बात करूं फूड की, तो ये जो फूड होता है हमारा जो हमने मुंह से खाया है, ये एक कंटिन्यूअस कनाल के थ्रू पास होता है। मतलब ये जो कनाल है, कंटिन्यूअस एक कनाल होती है जिसकी शुरुआत बकल कैविटी से होती है और कहाँ से एंड होता है इसका, एनएस से। अगर मैं बात करूँ तो जो कैविटी की शुरुआत होती है, सॉरी जो कैनाल की शुरुआत होती है बकल कैविटी से होती है और एनएस पे आकर के एंड होता है। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे, ये देखिए ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है एक ह्यूमन बीइंग का। देखिए ये पूरी शुरुआत कहाँ से हो रही है, बकल कैविटी से। मतलब कि जो कनाल है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, बकल कैविटी से, और इसका एंड कहाँ पर होता है, एनएस। तो ये पूरे इन सारी चीजों के बीच से ये फूड पास होता है। और अब हमें इस चीज को समझना है कि इस कंटिन्यूअस कनाल से जो फूड पास होता है इसमें कौन कौन से कंपार्टमेंट्स हैं। अगर मैं आपको कंपार्टमेंट्स की बात करूं तो इसमें कौन कौन से कंपार्टमेंट्स हैं जिसके थ्रू हमारा फूड जो होता है वो पास होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस कनाल के अंदर कई सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला कंपार्टमेंट होता है बकल कैविटी। ये देखिए ये क्या है, सबसे पहला कंपार्टमेंट है हमारा बकल कैविटी, ये हमारा सबसे पहला कंपार्टमेंट। उसके बाद अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपको ये एक पाइप नजर आ रहा है, सॉरी, ये आपको एक पाइप नजर आ रहा है, ये पाइप नजर आ रहा है आपको, इसको बोलते हैं ओइसोफेगस। ये हमारा दूसरा कंपार्टमेंट होता है, इसको फूड पाइप भी कहते हैं। खाने की नली, खाने की नली जिसको कहते हैं फूड पाइप, तो इसको हम ऑस्फेगस भी कहा जाता है। तो ये हमारा दूसरा कंपार्टमेंट। तीसरा जो हमारा कंपार्टमेंट होता है, यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं स्टोमक, जिसको हिंदी भाषा में हमारा पेट बोलते हैं। ये हमारा तीसरा कंपार्टमेंट होता है कैनाल का। सबसे पहला क्या था, बकल कैविटी, दूसरा है ऑइसोफेगस, तीसरा है स्टोमक, ठीक है, चौथा है हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन। चौथा कौन सा है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। और जो पांचवा है वो कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन। आप देखिए लार्ज इंटेस्टाइन की शुरुआत होती है और एंड कहाँ से होता है, ये रेक्टम, ये क्या है, रेक्टम। और छठा जो हमारा पार्ट होता है
वो क्या होता है, एनस। तो बेसिकली हमारी जो ये जो कैनाल है इसमें 6 कंपार्टमेंट्स होते हैं। पहला होता है बकल कैविटी, दूसरा होता है फूड पाइप या हम स्टमक होता है, फोर्गस भी बोलते हैं। तीसरा स्टोमक होता है, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और छठा जो होता है वो कौन होता है, एनस। और ये सारे पार्ट्स, ये जितने भी पार्ट्स हैं, इन सारे पार्ट्स को अगर मैं कहूँ तो ये क्या फॉर्म करते हैं, बेसिकली एलिमेंट्री। इन सारे पार्ट्स को, अगर इन सारे पार्ट्स को टुगेदर, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, एक एलिमेंट्री कनाल, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी, जिसको क्या बोला जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो अगर आपसे एलिमेंट्री कनाल के बारे में पूछा जाए तो एलिमेंट्री कनाल मतलब ये सारे कंपार्टमेंट्स, ये सारे जितने भी पार्ट्स हैं, टुगेदर दे फॉर्म दी एलिमेंट्री कनाल, इसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी। अब जो भी फूड कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, ये जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, ये सारे कंपोनेंट्स से इस तरीके से पास होते हैं और डाइजेस्ट होते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। तो ये सारे कंपार्टमेंट से होकर के हमारा फूड गुजरता है और उसी से हमारा फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये जो स्टमक की इनर वॉल्स है, ठीक है, ये जो स्टमक की इनर वॉल्स है ऑफ द स्टमक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक, और इसमें कई सारे इंटेस्टाइन के साथ साथ इसमें कई सारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी हैं विद अ कनाल सच एज सलेवरी ग्लैंड्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, सलेवरी ग्लैंड्स। मतलब कि बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स भी हैं जो कि कनाल से एसोसिएटेड हैं। जैसे कि हमारा ये देखो, एक तो स्लेवरी ग्लैंड है, ये क्या है, स्लेवरी ग्लैंड। इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं लीवर, ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं गॉल ब्लैडर, और यहाँ पर ये जो है ये है पैंक्रियास। ये सारे क्या हैं, ये सारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जो कनाल के में है। मतलब कनाल में इन कंपार्टमेंट्स के अलावा, जो मैंने आपको बताया था एक कनाल में, इन कंपार्टमेंट्स के अलावा ये कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे सलेवरी ग्लैंड्स है, लीवर है, पैंक्रियाज है। इनका काम होता है डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करना। मतलब इनका बेसिकली काम क्या होता है, टू सेक्रिएट डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करना, क्लियर। और यही जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं यही क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपलर, जिसको मैंने डाइजेशन बोला था, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स इनटू सिंपलर वंस। और ये जो पूरे कनाल में जितने भी हमारे एलिमेंट्री कनाल हैं और ये जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, इन सारों को मिला दिया जाए तो ये कंप्लीटली क्या कहलाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या कहलाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब कि ये पूरे ग्लैंड्स, मतलब जो हमारे 6 कंपार्टमेंट्स हैं, इसके अलावा हमारे जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जैसे सलेवरी है, लीवर है, पैंक्रियाज है, इन सारे सिस्टम को अगर मिला दिया जाए तो ये हमारा कंबाइंडली क्या कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारा क्या कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम एक एक करके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स यानी जो हमारे एलिमेंट्री कनाल हैं उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, बकल कैविटी, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, स्टोमक के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो हमारा होता है
वो होता है हमारा माउथ एंटी बकल कैविटी। सबसे पहला कंपोनेंट होता है द माउथ एंटी बकल कैविटी। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। हम अपने मुंह से खाना खाते हैं। अब ये जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इस प्रोसेस को, मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू हम खाना अंदर लेते हैं बॉडी के, इसको बोला जाता है इंजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इंजेशन। अब बेसिकली हमारे माउथ में आपने देखा होगा टीथ्स होती हैं, ठीक। हम क्या करते हैं? खाने को च्यू करते हैं। वी च्यू द फूड विद द टीथ और उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं ताकि वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाए। आपने कभी भी देखा हो दांत किस लिए होते हैं हमारे शरीर में? ताकि जो हम खाना खा रहे हैं वो उसको च्यू करके या उसको काट करके मैकेनिकली उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर। अब यहाँ पर जितने भी दांत होते हैं आपने देखा होगा कि सब एक सेपरेट सॉकेट से जुड़े होते हैं। मतलब कि इनका एक सेपरेट सॉकेट होता है। ये देखिए, ये सॉकेट होता है, मतलब इसको रूटेड होते हैं जितने भी टीथ होते हैं। ठीक है। अब हमारे जितने भी दांत आप देखेंगे तो सभी दांतों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं और उनका अपीयरेंस भी अलग अलग है। जैसे बाहर के दांतों का अपीयरेंस अलग है, बाहर के दांत आपको अलग दिखेंगे, अंदर के दांत आपको अलग दिखेंगे। तो ऐसे हमारी जो टीथ होती है, हमारा जो दांत होते हैं, उनका अपीयरेंस भी अलग होता है एंड दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। जैसे कुछ कटिंग करते हैं, कुछ पियर्सिंग करते हैं, कुछ ग्राइंडिंग करते हैं। तो ऐसे कई सारे टीथ्स के अलग अलग। अब हमारे माउथ में आपने देखा हो यहाँ पर एक और एसोसिएटेड ग्लैंड है जिसको हम सलेवरी ग्लैंड के, जिसको हम क्या करते हैं? सलेवरी ग्लैंड। अब इस सलेवरी ग्लैंड का काम क्या होता है? बेसिकली इसका काम होता है सलाइवा को सेक्रीट करना। इसका काम क्या होता है? सलाइवा को सेक्रीट करना, सलाइवा को सेक्रीट करना। ये बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड का काम है। इसको समझने के लिए हमें क्या है, हम एक टेस्ट करते हैं। आप कभी भी दो टेस्ट ट्यूब लीजिए। यहाँ पर आप दो टेस्ट ट्यूब लीजिए। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप दो टेस्ट ट्यूब लीजिए और एक चम्मच जो उबला हुआ आपका चावल है, मतलब जो आपने चावल बनाया है, उसमें क्या करिए, एक चम्मच मतलब 1 टीस्पून, एक चम्मच चावल बिना खाए, मतलब उसको बिना दांत से चबाए, मतलब ऐसे ही उठा करके इस पे एक चम्मच रख दीजिए चावल इस टेस्ट ट्यूब पे। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आप चावल पहले दांतों से चबाइए, उसको च्यू कीजिए और उसके बाद उसको इस ट्यूब में रखिए। देखिए फर्क ये है कि एक आपने बिल्कुल वैसे ही चावल रख दिया है और एक आपने खा करके दांत से दबा करके या दांत से च्यू करके फिर रखा। आप उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालिए। इसमें क्या करिए, इन दोनों ही में थोड़ा सा पानी डालिए। और उसके बाद अगर आपको याद हो तो कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च है कि नहीं, इसके प्रेजेंस के लिए हम एक टेस्ट करते थे। मैंने आपको क्लास 6 की किताब में बताया था कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है किसी भी खाने के अंदर, तो वो कैसे पता चले। तो आप क्या करते थे, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालते थे और अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता था, मतलब कि उसके अंदर वो क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। आप वैसा ही आप काम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर भी आप 2 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन दोनों में डालिए। आयोडीन सॉल्यूशन लीजिए और 2-2 बूंद दोनों ही ट्यूब्स में डालिए। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि वो चावल जो आपने खाया नहीं था उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू ब्लैक। लेकिन जो खाना आपने च्यू कर लिया उसका कलर चेंज नहीं, वो वैसे का वैसे ही। इसका रीजन क्या है? क्योंकि आपने वो खाना खा लिया तो बेसिकली उसके अंदर, आपके माउथ के अंदर जो सैलिवरी ग्लैंड था, उसने उसके अंदर प्रेजेंट सलाइवा को ब्रेक कर दिया।
तो ये जो सलाइवा था चावल में, जो स्टार्च प्रेजेंट था, उसको ब्रेक कर दिया इनटू शुगर। जो स्टार्च के फॉर्म में था उसको किस में ब्रेक कर दिया, इनटू शुगर। तो अब तो उसमें स्टार्च बचा ही नहीं, तो इसीलिए इसका कलर नहीं चेंज हुआ। जबकि दूसरा चावल आपने नहीं खाया था, तो इसलिए उसका कलर चेंज हुआ। तो सलेवरी ग्लैंड का काम ये है, सलाइवा को सेक्रीट करना, सलाइवा को सेक्रीट करना। और यही सलाइवा क्या करेगा, स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा इनटू शुगर। क्लियर? अब इन दोनों चीजों के अलावा हमारे मुंह में एक तीसरी चीज भी होती है, जिसको बोला जाता है टंग, मतलब कि हमारी जबान, इसको टंग बोलते हैं। बेसिकली हमें किसी भी खाने का स्वाद कैसे पता चलता, टंग के, क्योंकि टंग में ही वो सिस्टम होता है जिसके जरिए हम किसी भी चीज का टेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपने कभी भी देखा हो कोई चीज टेस्ट करनी हो तो लोग जुबान पे रखते हैं, उससे पता चलता है उनको कि उस चीज का टेस्ट कैसा है। क्लियर? तो ये एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो हमारी टंग होती है, ये बेसिकली एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन। क्या है ये? फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन। अब इसका काम ये होता है कि ये टेस्ट करती है कि फूड कैसा बना, क्लियर, या फूड कैसा है। तो टंग का काम यही। तो ये था हमारा बकल कैविटी का काम, जिसका काम है खाने को च्यू करना, टीथ का काम है खाने को च्यू करना। सैलिवरी ग्लैंड का काम है उससे सलाइवा को सेक्रीट करना, क्लियर। और टंग का काम है किसी भी चीज के टेस्ट के। तो ये था हमारा बकल कैविटी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो काम होता है वो है फूड पाइप, या हम इसको ऑइसोफेगस भी कहते हैं। ये हमारा नेक्स्ट होता है। अब जो खाना अब च्यू हो गया, जो खाना सिंपलर उसमें चेंज हो गया, अब वो फूड पाइप के थ्रू पास किया जाता है नीचे। और ये जब फूड पाइप में नीचे की तरफ रन करता है, तो ये नीचे कैसे जाता है खाना, बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप। देखिए, खाने की जो नली होती है, वो उसकी वॉल्स जो होती हैं वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट में होती है। मूवमेंट के कारण ही खाना जो होता है वो ना नीचे जाता है, बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। नाउ ये जो मूवमेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल में, तो खाने का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है। खाने का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है। अब कभी कभार आप लोगों को ने देखा होगा, कई बार आप लोगों को वॉमिटिंग हो जाती, उल्टी हो जाती है। तो बेसिकली होता क्यों? क्योंकि एक्चुअल में फूड का काम है डाउनवर्ड मूवमेंट। अब यहां पर इस फूड पाइप के जरिए खाना कहाँ एंटर होता है, स्टोमक में। अब जैसे कि अपने स्टोमक में, स्टोमक के जो अपना जो स्टोमक है वो एक लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब ये होता है कि उसमें लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फूड ही एंटर कर सकता है। तो कई बार क्या होता है, जब एक्सेस फूड हो जाता है तो ये स्टोमक इस फूड को अलाउ नहीं करता, और उसके कारण ये जो फूड है वो किस पे रह जाता है, इस फूड पाइप पे। तो इसीलिए चूंकि फूड फूड कंटिन्यूअसली मूवमेंट में रहता है, और चूंकि यहाँ पर फूड पाइप पे आकर के अटक जाता है, तो इसीलिए जो खाना होता है वो बिना डाइजेस्ट हुए फूड पाइप से बाहर निकल आता है। तो वॉमिटिंग बेसिकली इसीलिए होती है कि फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय अवर स्टमक, मतलब ऐसे फूड जिसको हमारे स्टोमक ने एक्सेप्ट नहीं किया है, वो उल्टी के थ्रू, वॉमिटिंग के थ्रू बाहर। क्लियर है? तो फूड पाइप का काम यही है, बकल कैविटी से फूड को लेना और उसको स्टोमक तक ट्रांसफर करना। ये काम होता है फूड पाइप का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है हमारा स्टमक, जिसे हम पेट कहते हैं। तो ये एक थिक वॉल्ड बैग होता है एक तरीके से। इसका शेप जो रहता है वो फ्लैटेड जे रंग का, जे जैसा शेप है। देखिए आप, ये जे जैसा शेप बना, ठीक है।
और ये एलिमेंट्री कनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। ये आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा विड्थ जो होती है वो स्टमक की होती है, एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, ये क्या करता है, फूड को फूड पाइप से लेता है एक एंड से, और दूसरे एंड पे स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको छोड़ देता है। इस बीच स्टोमक क्या करता है, स्टोमक भी तो कुछ ना कुछ करता होगा काम। तो बेसिकली स्टोमक के अंदर जो इनर लाइनिंग होती है, ये तीन चीजें सेक्रेट करती है। आप समझिएगा, स्टोमक के अंदर फूड पाइप के थ्रू खाना आया, ठीक। अब यहां से खाना इनकी इनर लाइनिंग से पास होगा स्टमक की, और ये जो इनर लाइनिंग होती है ये तीन तरीके की चीजों को सेक्रेट करती है। खाने से तीन तरीके की चीजों को सेक्रेट करती है, जिसमें सबसे पहला होता है म्यूकस, दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा होता है डाइजेस्टिव जूस। तो ये तीन चीजें सेक्रेट करने का काम कौन करता है, स्टोमक करता है। तो इसमें अब ये जो म्यूकस होता है ये क्या करता है, ये जो स्टोमक के अंदर की जो लाइनिंग होती है ना उसको प्रोटेक्ट करने का काम। दूसरा ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो खाना अंदर गया है उसके बैक्टीरियाज को किल करना, उसका काम ये होता है। ये जो एसिड होता है ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है, जो हमारे खाने के अंदर, ठीक है। और तीसरा काम, डाइजेस्टिव जूसेस का काम क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस का काम होता है जो इसके अंदर प्रोटीन है, मतलब खाने के अंदर जो प्रोटीन है उसको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करने का। मतलब ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं स्टोमक के अंदर, ये ब्रेक डाउन करते हैं द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो ये बेसिकली स्टोमक का काम होता है। स्टोमक के अंदर इनर लाइनिंग होती है जिससे खाना पास होता है, तीन चीजें सेक्रेट होती हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। म्यूकस का काम है उनकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना, एसिड बैक्टीरिया को मारता है, और तीसरा जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिमिलर सब्सटेंस। तो ये काम होता है स्टोमक का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसकी लेंथ जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। ये इसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ होती है हमारे अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये एक कॉइल्ड होता है विच इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। अब ये क्या रिसीव करता है, ये रिसीव करता है सेक्रीशंस फ्रॉम द लीवर एंड द पैंक्रियास। लीवर और पैंक्रियास से जो खाना सेक्रीशन होता है उसको रिसीव करने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। हालांकि इसके भी जो वॉल्स होते हैं, अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन के भी वॉल्स की बात करूं तो ये भी जूसेस को सेक्रीट करते हैं, ये भी जूसेस को क्या करते हैं, सेक्रीट करते हैं। अब यहां पर अगर मैं बात करूं लीवर की, लीवर की बात करूं तो मैंने आपको यहाँ फोटो दिखाया था, ये हमारा लीवर होता है, ये हमारा क्या होता है, लीवर होता है, ठीक है। अब इस लीवर का काम क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये लीवर जो होता है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन। और ये राइट साइड में एब्डोमेन के अपर पार्ट में होता है। जो इंसानी शरीर का जो राइट हैंड साइड होता है उसके एब्डोमेन के अपर पार्ट में, उसके एब्डोमेन के अपर पार्ट में होता है। और लीवर में आपको बता दूं बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ये याद रखना है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो आपका आंसर क्या होगा, लीवर। आंसर क्या होगा, लीवर।
सो इट इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड इन दी बॉडी। अब ये क्या, लीवर का काम बेसिकली होता क्या है, ये बाइल जूसेस को सेक्रीट करता है। इट सेक्रीट्स व्हाट, बाइल जूसेस। ये याद रखना है आपको, लीवर का काम होता है बाइल जूसेस को सेक्रीट करना। It secretes bile juices, clear? That is stored in a sac called the gall bladder. देखिए यहां पर गॉल ब्लैडर भी है, लीवर के साथ क्या होता है, गॉल ब्लैडर भी होता है। तो इसके अंदर जो स्टोर होता है उसको सेक्रीट करने का काम कौन करता है, लीवर करता है। तो इट सेक्रीट्स बाइल जूसेस दैट आर स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। और ये जो बाइल जूसेस होते हैं, ये जो बाइल जो होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। ये जो बाइल जूसेस जिसको लीवर सेक्रीट करता है, ये मदद करते हैं इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। मतलब यही वो जूसेस हैं जो फैट्स के जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करते हैं। क्लियर हो रहा है आपको, ये चीजें बाइल जूसेस, मतलब कि लीवर का काम बेसिकली जो हमारे जो फैट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम, क्योंकि ये वो जूसेस को सेक्रीट करते हैं जो हेल्प करते हैं इन दी डाइजेशन ऑफ फैट्स। मैंने आपको बताया था स्टोमक भी एक तरीके का जूस सेक्रीट करता है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए होता है। फर्क समझे आप, जो बेसिकली प्रोटीन के डाइजेशन के लिए होता है। यहां पर जो बाइल जूसेस की बात हो रही है, दैट इज फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स, दैट इज फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो हमारे पैंक्रियाज होते हैं, पैंक्रियाज का काम क्या है, देखिए पैंक्रियाज भी एक तरीके के जूस को सेक्रीट करता है जिसको पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, पैंक्रियाटिक जूस। देखिए जितने भी ग्लैंड्स है ना, जितने भी, वो सब जूसेस को सेक्रीट करने का काम करते हैं। ये भी जो है वो क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूस को सेक्रीट करता है। पहला जो हमने सलेवरी ग्लैंड देखा था वो सलाइवा को सेक्रीट करता है। दूसरा हमने लीवर देखा, वो बाइल जूस को सेक्रीट करता है। और तीसरा जो पैंक्रियाज है वो पैंक्रियाटिक जूसेस को सेक्रीट करता है। अब ये जो पैंक्रियाटिक जूसेस होते हैं, ये एक्ट करते हैं एज ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। मतलब ये तीनों के लिए होता है। पैंक्रियाटिक जूस जो होता है वो तीनों ही को, कार्बोहाइड्रेट्स को भी, प्रोटीन्स को भी और फैट्स को भी, तीनों की डाइजेशन में मदद करता है। मतलब आप ये चीज समझ लीजिए कि पैंक्रियास इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि यही मेन काम करता है। देखिए स्टोमक में जो जूस सेक्रीट होता है उससे प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो जाता है, लीवर में जो होता है उससे फैट्स का हो जाता है, सलेवरी ग्लैंड जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का हो जाता है। बट पैंक्रियाटिक जूस एक ऐसा है जिसमें तीनों का ब्रेकडाउन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स का भी, प्रोटीन्स का भी और फैट्स का भी। मतलब उसके अंदर देखिए स्टोमक से पास होने के बाद जो भी चीजें बच गई हैं खाना, उसके अंदर से प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को और जो फैट्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने का काम जो करता है वो पैंक्रियाटिक जूस करता है, जो कहाँ सेक्रीट होता है, इन दी पैंक्रियास। क्लियर। अब उसके बाद ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ये लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से, मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ये कहाँ पास होता है, द पार्शली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food। मतलब कि यहाँ पर जो इंटेस्टिनल जूस होता है वो कंप्लीट करता है पूरे डाइजेशन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक हो गए इनटू शुगर्स,
जैसे ग्लूकोज की बात करते हैं। फिर उसके बाद फैट्स किस में चेंज हो गए, इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, एंड प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड्स। प्रोटीन किस में चेंज हो गए, इनटू एमिनो एसिड्स। आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है। कार्बोहाइड्रेट्स किस में ब्रोक हुआ, शुगर पे। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो किस में ब्रेक हुए, शुगर पे। क्लियर। जैसे ग्लूकोज की बात करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं फैट्स की बात करूं तो फैट्स किस में चेंज हुआ, फैटी एसिड्स में। फैट किस में चेंज हुआ, फैटी एसिड्स में। और उसके बाद अगर मैं प्रोटीन्स की बात करूं तो प्रोटीन किस में चेंज हुआ, एमिनो एसिड्स में। प्रोटीन किस में चेंज हुआ, एमिनो एसिड्स में। क्लियर है ये आपको सारी चीजें ना। इसके बाद जो पार्ट बच जाता है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद जो पार्ट बच जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में वो क्या है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का बेसिकली काम ये होता है, अगर मैं बात करूं तो एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। जो विली होते हैं इसके अंदर एक्चुअली जो डाइजेस्टिव फूड्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स की हर वेसल से पास होते हैं, ठीक है। इसी को, इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब ये जो इनर वॉल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स की, जैसे आपको ये नजर आ रहे हैं, ये जो इनर वॉल्स होती हैं इंटेस्टाइन की, ये देखिए, ये जो इनर वॉल्स होती हैं इंटेस्टाइन की, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ये। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इनको बोला जाता है विल्ली। इनको क्या बोला जाता है, विल्ली। इनको क्या बोला जाता है, विल्ली। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है। अब ये विली क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्टिव फूड का एब्जॉर्प्शन हो सके। क्लियर। ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है एसिमिलेशन। ये याद रखिएगा, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन। डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करने का काम ये कौन करते हैं, विली करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर जितना भी डाइजेस्टिव फूड है वो तो कर लिया, और अनडाइजेस्टिव फूड को वापस कहाँ भेज देते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसके बाद जो प्रोसेस शुरू होती है वो होती है लार्ज इंटेस्टाइन। इस लार्ज इंटेस्टाइन का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि बेसिकली जितना भी डाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो। अब लार्ज इंटेस्टाइन का बेसिकली काम ये होता है कि वाटर को या कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट्स हैं अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स में, तो उसको एब्जॉर्ब करने का। भाई कुछ पानी बच गया, कुछ सॉल्ट बच गया अनडाइजेस्टेड फूड में, तो उसको क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और जो रिमेनिंग वेस्ट है उसको रेक्टम के थ्रू पास कर देता है। क्लियर। और इसको एनस के थ्रू क्या होता है, हमारा टाइम टू टाइम बाहर निकलता रहता है। और ये जो खाना बाहर निकलता है इसी को हम कहते हैं इजिशन। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इजिशन। तो इंजेक्शन से शुरुआत हुई थी और इजिशन पर आकर के हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खत्म। तो आई होप कि आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया होगा, एक एक कंपोनेंट्स के बारे में पता चला होगा, हमारे अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, इनका काम क्या है। तो देखिए बेसिकली हमारा काम ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का कि जो न्यूट्रिशन फूड्स के अंदर है उसको किस तरीके से एब्जॉर्ब किया जाए। अब इसको बॉडी में किस तरह ट्रांसफर होता है ये अपन बाद में पढ़ेंगे कि भाई प्रोटीन जो सेक्रेट किया या कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स जो सेक्रेट किया ये बाकी बॉडी में किस तरीके से ट्रांसफर होता है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। बट अभी आपको मेरे हिसाब से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ गया होगा। स्टमक का काम क्या होता है, लीवर का काम क्या होता है, पैंक्रियास का काम क्या है, फूड पाइप का काम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब हम उनका डाइजेशन देख लें जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, मतलब ऐसे एनिमल्स जो घास खाते हैं। ये इसमें कौन सा प्रोसेस होता है डाइजेशन का,
ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हमारी ये जो काऊ है, ये देखते हैं आप, ये काऊ जो हमारे घास खाती है, ठीक है। या फिर हमारे जो डियर होते हैं, जो हिरण आपने देखा है, वो भी ग्रास ईटिंग ही एनिमल्स होते हैं। भैंस होती हैं, वो भी ग्रास खाती हैं। तो इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स में बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से होता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, गाय को आप देखिएगा तो वो उनका जो मुंह है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। आपने नोटिस किया हो कि जो हमारे जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स, वो कंटिन्यूअसली चूइंग उनकी चलती रहती है। मतलब वो कंटिन्यूअसली, भले ही इवन वो खाना नहीं खा रहे हैं उसको, लेकिन उसके बाद भी उनका मुंह चलता रहता है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? एक्चुअली होता क्या है कि ये जो जानवर, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, जो हमारे काऊ हैं या हमारा जो डियर है, ये जब भी घास खाते हैं ना, तो ये तुरंत ही घास को अंदर इनहेल कर लेते हैं। मतलब ये ऐसे च्यू नहीं करते हैं घास को, ये क्या करते हैं, दे क्विकली swallow द ग्रास। और ये स्टमक के जिस पार्ट में स्टोर करते हैं उसको रूमेन कहते हैं। मतलब कि ये क्या करते हैं, घास को तुरंत निगल जाते हैं। मतलब ये वेट नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, घास को तुरंत निगल जाते हैं। और ये जिस पार्ट में जा करके स्टोर करते हैं, इसको बोलते हैं रूमेन। इसको क्या बोला जाता है, रूमेन। ठीक है। अब उसके बाद होता क्या है कि इस रूमेन के अंदर अब घास पड़ी है। भाई जो घास खाई उन्होंने उन्होंने तुरंत ही उसको अंदर ले लिया। अब ये रूमेन में जो खाना पड़ा है वो अब पार्शियली डाइजेस्ट हो रहा है, और इसी को बोलते हैं कर्ड। एंड इज कॉल्ड एज कर्ड। इसी को बोलते हैं कर्ड। ठीक है। ये कर्ड जो होता है, मतलब ये जो फूड पार्शियली डाइजेस्ट हुआ और उसको हमने कर्ड बोला, ये कर्ड जो होता है वो वापस से माउथ में आता है। मतलब कि वो वापस से माउथ में आता है, मतलब पहले तो उसने घास अंदर ले ली, अब घास डाइजेस्ट हुई, फिर उसके बाद वो कर्ड जो होता है वो वापस रिटर्न होता है उनके माउथ पे, और उसी को जानवर चबाते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे वो खाना नहीं भी खा रहे होते हैं तब भी उनका मुंह चल रहा होता है, क्योंकि वो जो कर्ड होता है वो रिटर्न होता है उनके माउथ पे। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रूमिनेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, रूमिनेशन। और उन एनिमल्स में जिनमें ये प्रोसेस होती है उनको बोला जाता है रूमिनेंट्स। उन एनिमल्स को बोला जाता है रूमिनेंट्स। तो इसीलिए जो हमारी जो काऊ है या बफेलो है या डियर है, ये सारे रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये रूमिनेशन प्रोसेस होती है। ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें ग्रास की, तो ग्रास में सबसे ज्यादा सेलुलोस होता है। ये भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। ग्रास इज रिच इन सेलुलोस विच इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि जो एनिमल्स हैं, रेमिनेंट एनिमल्स, जैसे कैटल हो गया, डियर हो गया, इसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है इन र्यूमन में। र्यूमन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया, जो कि इन सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है, जो कि कई सारे एनिमल्स में नहीं होता। मतलब कि आपने देखा हो कि अगर हम इंसानों की बात करें तो हम अगर घास खा भी लेंगे तो हम उस घास को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खान ग्रास के अंदर ये जो घास होती है इसके अंदर सेलुलोस होता है। और इस सेलुलोस को डाइजेस्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए वो सिर्फ इन रूमिनेंट्स एनिमल्स में होता है। क्लियर हो रहा है? तो इसीलिए आप कभी भी घास खाने की कोशिश भी अगर आप करेंगे तो आप घास को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर जो सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं वो आपको डाइजेस्ट नहीं करने देंगे, क्योंकि आपके पास वो बैक्टीरिया नहीं है जो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सके। वो बैक्टीरिया सिर्फ रूमिनेंट एनिमल्स में प्रेजेंट है। ठीक है। अब तो ये था हमारा डाइजेशन। तो इस तरीके से ग्रास ईटिंग एनिमल्स का डाइजेशन। अब कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे हम घोड़े या रैबिट की बात करें,
उनका एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कैल्कुम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैल्कुम। ये क्या होता है? ऑसिफोगस। ऑसिफोगस इसमें भी होता है फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। अब यहाँ पर भी जो सेलुलोस होता है वो डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन दी ह्यूमंस। देखिए बेसिकली जो हॉर्सेस या रैबिट होते हैं उसके अंदर ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कैकम स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये ऑइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। तो ये था हमारा डाइजेशन इन दी ग्रास ईटिंग एनिमल्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से अमोइबा, अमोइबा एक तरीके का एक और स्पीशीज होता है, उसमें किस तरीके से वो फीडिंग करता है और डाइजेशन करता है, इसको अब हम समझते हैं। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमोइबा। तो अमोइबा जो होता है ये बेसिकली एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि जनरली जो तालाब के पानी होते हैं उसमें पाया जाता है। अब इसका जो इसमें जो होता है एक सेल मेम्ब्रेन होता है, एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। मतलब इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब अमोइबा में आप देखेंगे कि कंटिन्यूअसली ये अपनी पोजीशन को और शेप को चेंज करता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लाइक पिसोडोप्लिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। मतलब कि ये एक तरीके से देखा जाए तो ये पुश करता है वन बाय वन, जो सीटोफोबिया होता है, और इसके मूवमेंट्स के थ्रू ये फूड को कैप्चर करता है। अब जो अमोइबा जो होता है वो फीड जो होता है ऑन सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। When it senses food, it pushes out Pisodopodia around the food particle and engulfs it. The food becomes trapped in the food vacuole। देखिए इसमें फूड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर फूड इंटैक्ट हो जाता है। फिर उसके अंदर से डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होता है इन द फूड वैक्यूल। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। Gradually the digested food is absorbed. The absorbed substances are used for growth, maintenance and multiplication. The undigested residue of the food is expelled out by the mouth। देखिए बेसिकली इसमें वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर खाना एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और ये जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है ये इसी के अंदर। तो यहाँ पर आकर के हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है जिसमें हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और एमोइबा। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिकली डाइजेशन होता क्या है ये हमने इस चैप्टर में समझा। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि जो वीडियो है वो आपको फर्स्ट नोटिफिकेशंस में मिल सके। तो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।